आइए आज हम देखते हैं माउंट एवरेस्ट के बारे में। ठीक है, उसके बारे में हर एक चीज़, सबसे पहले कौन उस पर चढ़ा था, ठीक है, उसकी हाइट कितना है, हाइट प्रति वर्ष या प्रत्येक 5 वर्ष में, या मान सकते हैं प्रत्येक 500 वर्ष में कितना बढ़ता है, क्या घटता है, बढ़ता है घटता नहीं है, ठीक है, क्यों बढ़ता है, ठीक है। और आप लोग यदि पढ़े होंगे तो देखे होंगे जितने भी पर्वतारोही हैं वो क्या होते हैं, माउंट एवरेस्ट जो है सभी मई के महीना में ही क्यों चढ़ते हैं और महीना में क्यों नहीं चढ़ते हैं, इसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं अभी माउंट एवरेस्ट के बारे में। ठीक है, देखिएगा जरा ध्यान से ना, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट के बारे में देखते हैं। ठीक है, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट आप लोग जानते हो कि माउंट एवरेस्ट जो है ये वर्ल्ड का यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, सबसे ऊंचा चोटी है। सबसे ऊंचा क्या है, चोटी है। कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। आप लोग जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट क्या है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। ऊंची क्या है, चोटी है। ठीक है, इसका यदि आप लोग जानते होंगे तो इसका हाइट कितना है, आप लोग को कोई किताब मिलता है 8,850 मीटर और कोई किताब मिलता है 8,848 मीटर। तो आप लोग को अभी प्रेजेंट भी याद रखना है, 2026 के लिए कितना याद रखना है, 8,850 मीटर, 8,850 मीटर। माउंट एवरेस्ट कहाँ है, तो ये माउंट एवरेस्ट कौन से कंट्री में है, तो माउंट एवरेस्ट जो है ना वो कौन से कंट्री में है, नेपाल में। ठीक है, इतना तो याद रहेगा कि वर्ल्ड का सबसे क्या है, ऊंचा चोटी है माउंट एवरेस्ट। ये कहाँ है, तो नेपाल कंट्री में है, नेपाल देश में। ठीक है, और इसका हाइट कितना है, 8,850 मीटर है। इसके बारे में और क्या देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जो माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, आप लोग सुनते होंगे कि सर पहले हम लोग कोई और सर पढ़ाया थे कि 8,848 मीटर है, 8,848 मीटर। आप पढ़ा रहे 8,850 मीटर है, यानी कि ये वैरी मान क्यों कर रहा है, ठीक है, यानी कि बदलता क्यों है। तो आप लोग एक बात ध्यान से देखिएगा ना, अभी आप लोग को हम टेक्टोनिक प्लेट के बारे में पढ़ा रहे हैं। जो सुने होंगे वो समझते होंगे टेक्टोनिक प्लेट होता क्या है, प्लेट होता क्या है। ठीक है, और जो नहीं पढ़े होंगे उनको ये पता नहीं चलता है। ठीक है, इसलिए इसके बारे में हम ज्यादा नहीं बता रहे हैं। एक बात ध्यान समझिए, एक एग्जाम्पल यदि आप लोग बोलते हैं कि मानते हैं कि आप कोई बस से सफर करते हैं। ठीक है, अब एक सीट पर आप लोग 3 आदमी बैठे हुए हैं, एक बस से आप सफर कर रहे हैं और एक सीट पर आप लोग 3 आदमी बैठे हुए हैं। और 3 आदमी यदि ऐसे बैठे हुए हैं, ऐसे ये सीट है मान लेते हैं, एक तो यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, और एक तो यहाँ बैठा हुआ है और एक तो यहाँ बैठा हुआ है। एक समय बाद कैसा, एक समय बाद क्या होता है कि धीरे धीरे इधर घसकते जो ये वाला रहता है ना, या हल्का ये ऊपर उठ जाएगा या ये नीचे उतर जाएगा, धीरे ऐसा होता है कि नहीं। उसी प्रकार हमारे माउंट एवरेस्ट में भी क्या होता है, ये क्या है, किसी न किसी पर्वत का भाग है, हिमालय का भाग है कि नहीं। यानी मान लेते हैं कि क्या हिमालय है, क्या है, हिमालय है, हिमालय मान लेते हैं इसको। और इसका क्या सबसे ऊंची चोटी यदि मानते हैं हम, जो नेपाल में, उसको हम क्या बोलते हैं, माउंट एवरेस्ट बोलते हैं, माउंट एवरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, इसका हाइट 8,850 मीटर नेपाल कंट्री में। दोबारा बोल रहे हैं। अब इसमें आप लोग क्या बताना चाह रहे हैं ना, कि आप लोग यदि हम बोलते हैं कि होता है, क्या होता है, प्लेट होता है, यानी कि जितने भी जो हम लोग का जो मतलब जो स्थल मंडल है वो किसी न किसी प्लेट पर स्थित है। ठीक है, किसी न किसी प्लेट पर स्थित है। जैसे कि आप लोग कोई पढ़े होंगे एशिया प्लेट, कोई यूरेशिया प्लेट, कोई अफ्रीकन प्लेट पढ़े होंगे ऐसे, तो वो प्लेट के बारे में ज्यादा नहीं बताते हैं। परंतु आप लोग एक प्लेट के बारे में पढ़े होंगे जिसको हम बोलते हैं ना यूरेशियन प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट बोलते हैं। ठीक है, यूरेशियन प्लेट। अब एक होता है इंडियन प्लेट, इंडियन प्लेट, एक होता है यूरेशियन प्लेट, एक होता है इंडियन प्लेट। जब मान लेते हैं कि क्या है, यूरेशियन प्लेट है, क्या है, यूरेशियन प्लेट है, और मान लेते हैं क्या है, इंडियन प्लेट है। इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से क्या है, छोटा है, क्या है, छोटा है। जब कहीं भी इंडियन प्लेट, कौन सा प्लेट, इंडियन प्लेट, जब कहीं भी यूरेशियन प्लेट से, यूरेशियन प्लेट से क्या होता है, टकराता है, क्या होता है, टकराता है। तो मान लेते हैं कि ऐसे ये प्लेट है, ऐसे धीरे धीरे ऐसे टकराएगा, टकराएगा क्या धीरे धीरे ऐसे उठेगा कि नहीं। उसी प्रकार जब ये टकराता है, जब ये टकराता है तो क्या होता है, धीरे धीरे कुछ समय के लिए, मतलब कुछ मिलीमीटर के रूप में क्या होता है, ये माउंट एवरेस्ट का हाइट क्या होता है, बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ता है। इसी प्रकार हम लोग ध्यान से ये समझते हैं ना कि बढ़ता मतलब कितने साल में बढ़ता है, मतलब सब देख सकते हैं कि सर मतलब कितने साल में ये मतलब बढ़ता है, उसको हम कैसे जानते हैं, मतलब कैसे देख सकते हैं। जो वैज्ञानिक लोग होते हैं, ठीक है, यानी कि जो रिसर्च करते हैं इसके ऊपर और बताते हैं कि नहीं अभी ये चीज से मतलब क्या करते हैं, मापते हैं, क्या करते हैं, मापते हैं कि इसका हाइट कितना है। ठीक है, तो जो होता है एक साल में, कितना साल में, एक साल में जो माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है ना वो बढ़ता है कितना, या तो 2 मिलीमीटर बढ़ता है या तो 4 मिलीमीटर बढ़ता है। कितना, या तो 2 मिलीमीटर बढ़ेगा या तो 4 मिलीमीटर बढ़ता है। कितना साल में, एक साल में। एक साल में माउंट एवरेस्ट की हाइट कितना बढ़ता है, या तो 1 मिलीमीटर, या तो एक साल में कितना बढ़ता है, 1 मिलीमीटर नहीं, एक साल में कितना बढ़ता है, या तो 2 मिलीमीटर, या तो एक साल में कितना बढ़ेगा, 4 मिलीमीटर। ठीक है, दोनों हम अप्रोक्सीमेट मानते हैं, या 2 बढ़ेगा या 4 बढ़ेगा। आप लोग जानते होंगे कि 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होता है, 1000 मिलीमीटर होता है। कितना मिलीमीटर होता है, 1000 मिलीमीटर।
तो हम जानते हैं कि जो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है, 1000 मिलीमीटर होता है। और हम जान रहे हैं 1 साल में कितना बढ़ रहा है, 1 साल में कितना बढ़ रहा है, 2 मिलीमीटर यदि हम मानते हैं तो मिलीमीटर से मिलीमीटर कैंसिल हो जाएगा और 2 से कितना बढ़ जाएगा, 5 बार यानी 500 बार, 500 साल जाएगा। 1 साल में 2 गया 2 मिलीमीटर। और हम जानते हैं कि 1000 मिलीमीटर बढ़ने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा, तो कितना टाइम लगेगा, 500 साल लगेगा, यानी 500 ईयर लग गया। और यदि हम बोलते हैं कि नहीं जो 1000 मिलीमीटर है, 1000 मिलीमीटर बढ़ने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा, तो हम जानते हैं कि यदि हम 2 माने तो कितना है, 500 है। यदि हम इसको करें कि नहीं 4 है, कितना है 4 है, तब कितना आएगा, 4 से यदि हम उसको काटें कितना कितना बार में जाएगा, 250 बार में जाएगा, यानी कि 250 साल आएगा, 250 ईयर आएगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं 1 साल में जो है ये 2 या 4 मिलीमीटर बढ़ता है, परंतु 500 या 250 साल में कितना 1 मीटर बढ़ता है। कितना मीटर बढ़ता है, 1 मीटर बढ़ता है। ये जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं 8850 मीटर भी प्रेजेंट में 500 साल बाद ये कोई दूसरा टीचर पढ़ाएंगे, कितना पढ़ाएंगे इसको, 8851 मीटर पढ़ाएंगे, 8851 मीटर। अब देखिए इसके बारे में हम लोग क्या पढ़ते हैं ना ध्यान से, ठीक है। यानी हाइट क्यों बढ़ रहा है, यूरेशियन प्लेट जो है यूनियन प्लेट से टकराता है, क्या हो रहा है, इसका धीरे रहा है, बढ़ रहा है। माउंट एवरेस्ट के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है ना कि माउंट एवरेस्ट में सबसे पहले कौन चढ़ा था, सबसे पहले कौन चढ़ा था, सबसे पहले महिला में सबसे पहले इंडियन कौन थे जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे, सबसे पहले इंडियन वोमेन कौन थे यानी भारतीय महिला कौन थे, ठीक है। पहला दिव्यांग कौन थे यानी हैंडीकैप कौन थे, और पहला दिव्यांग महिला कौन थे यानी कि पहला हैंडीकैप जो वोमेन कौन थे, इसके बारे में। तो आपको इसमें क्या क्या रखना है ना, इसमें जो फर्स्ट क्या थे, फर्स्ट जो मैन थे ना, ठीक है, यानी पहला जो व्यक्ति थे, पहला व्यक्ति जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे, पहला व्यक्ति जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे ना, उनका नाम था एडमंड हिलेरी। क्या नाम था, एडमंड हिलेरी था, ठीक है। एडमंड हिलेरी का एक और नाम आता है इसमें, तेनजिंग नॉर्गे शेरपा, तेनजिंग नॉर्गे शेरपा, यानी एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नॉर्गे शेरपा, ये नाम ऐसे होता है, ठीक है। तेनजिंग नॉर्गे शेरपा और एडमंड हिलेरी। जो एडमंड हिलेरी थे ना, ये कहाँ कौन से कंट्री के थे, न्यूजीलैंड के थे। कहाँ के थे, न्यूजीलैंड के थे। कहाँ के थे, न्यूजीलैंड के थे। आगे कहाँ के थे, तेनजिंग नॉर्गे शेरपा कहाँ के थे, नेपाल के थे। कहाँ के थे, नेपाल के थे। जो एडमंड हिलेरी थे और तेनजिंग नॉर्गे शेरपा थे, मेनली जो एडमंड हिलेरी थे ना, वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए मान लेते आए। एक होता है शेरपा जो जनजाति होते हैं, शेरपा जनजाति, इनका काम ही होता है ये क्या करते हैं कि ये रास्ता दिखाते हैं, क्या करते हैं, रास्ता। जब एडमंड हिलेरी आए तो मतलब इनको यदि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है तो रास्ता तो पता नहीं है कैसे चढ़ते हैं, तो इनके सहारे से यानी तेनजिंग नॉर्गे शेरपा और एडमंड हिलेरी दोनों साथ में मिलकर क्या किए, माउंट एवरेस्ट पर ये कब चढ़े थे, 29 मई को। कब, 29 मई 1953, यानी कि 29 मई 1953 को जो माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़े थे, वो चढ़े थे एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड के थे, और तेनजिंग नॉर्गे शेरपा कहाँ के थे, नेपाल के थे। कहाँ के थे, नेपाल के थे। वो 29 मई 1953 को पहली बार चढ़े थे, याद रहे। माउंट एवरेस्ट पर पहला बार चढ़ने वाले व्यक्ति कौन थे, एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नॉर्गे शेरपा। एडमंड हिलेरी कहाँ के थे, न्यूजीलैंड, और तेनजिंग नॉर्गे शेरपा कहाँ के थे, ये कहाँ के थे, नेपाल के थे। कहाँ के थे, नेपाल के, याद रहेगा। अब इसमें हम लोग क्या इसमें याद रखते हैं दोबारा ना कि पहली महिला कौन थी, पहली महिला कौन थी, पहली महिला कौन थी, इसको याद रखने के लिए आप लोग याद रखना एक नाम, एक मतलब वोमेन, यदि महिलाओं को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। क्यों नहीं समझना चाहिए, क्योंकि 1975 में विश्व की पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, उनका नाम क्या था, जुंको ताबेई था। क्या नाम था, जुंको ताबेई था, जुंको ताबेई। ये 1975 में, डेट याद रखिएगा ना, 16 मई 1975 को विश्व की पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, उनका नाम क्या था, जुंको ताबेई था, जुंको ताबेई। वो कौन सी कंट्री की थी, वो जापान की थी। कहाँ की थी, जापान की। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी जुंको ताबेई। अब ये हम पढ़े थे विश्व की पहली व्यक्ति, विश्व में पहला व्यक्ति कौन था जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा, विश्व में पहली महिला कौन थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े। अब हमारे यदि हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है कि माउंट एवरेस्ट पर, ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहली भारतीय कौन थे, पहला भारतीय कौन थे। आपको इसमें नाम एक याद रखिएगा, अवतार सिंह चीमा। क्या नाम याद रखना है, अवतार सिंह चीमा, ठीक है। अवतार सिंह चीमा याद रखिएगा नाम। वो जो माउंट एवरेस्ट पर पहली व्यक्ति जो भारतीय थे, क्या थे, भारतीय, यानी पहला भारतीय जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे, उनका नाम क्या था, अवतार सिंह
चीमा। याद रहेगा ये कब चढ़े थे ना, तो आप लोग क्या पढ़ा है कि 29 मई 1953 को एडमंड हिलेरी नॉर्थ तेंजिंग नोर्गे शेरपा। एक और क्या पढ़ा है 16 मई 1975 को कौन चढ़े थे तेंजिंग नोर्गे शेरपा। नहीं, गलत है, जुंको ताबे चढ़े थे। कौन चढ़े थे? जुंको ताबे। वो कौन से कंट्री के थे? जापान के थे, वो पहली महिला थे। ये था 75, एक था 53। इसके जस्ट मतलब ये बीच में है, यानी कि 1965 में 1965 में 1965 में डेट याद रखिएगा ना 20 मई 1965 यानी 20 मई 1965 को एक भारतीय व्यक्ति जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था अवतार सिंह चीमा। ये कब चढ़े थे? तो 20 मई 1965 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है उसको चढ़ने वाले कौन थे? अवतार सिंह चीमा। ये पहले भारतीय थे, याद रहेगा अवतार सिंह चीमा 20 मई 1965 याद रखना चाहिए, इसको डेट भी याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि हम बात करें कि यदि पहला भारतीय हो गया तो हम लोग पहला व्यक्ति पढ़े थे माउंट एवरेस्ट पे कौन चढ़ा था? एडमंड हिलेरी तेंजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953। पहला भारतीय पढ़ लिए अवतार सिंह चीमा 20 मई 1965 उसमें 53 था, ठीक है, इसमें 65 था। पहली महिला पढ़े कि 16 मई 1975 जुंको ताबे। अब भारतीय महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी उनका नाम क्या था? ठीक है, तो भारतीय महिला यानी फर्स्ट भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला कौन थी? पहली भारतीय महिला कौन थी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी? तो उनका नाम आता है, क्या नाम आता है? बचेंद्री पाल आता है। क्या आता है? बचेंद्री पाल आता है, ठीक है। ये ऐसे नहीं लिखा आता है, लगभग ऐसे करके लिखते हैं, बचेंद्री पाल लिखते हैं ना, ठीक है। कैसे लिखा था बस याद रखिएगा, बचेंद्री पाल। पहले कौन चढ़े थे? पहली महिला बचेंद्री, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली महिला कौन थे? बचेंद्री पाल थे, ठीक है। ये इनका डेट याद रखिएगा ना कि 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थे? तो कौन थे? बचेंद्री पाल थे, ठीक है, याद रहेगा इतना। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है ना, ये आप लोग पढ़े होंगे कभी भी, बचेंद्री पाल याद रहेगा कब? 23 मई 1984। आपने एक और नाम सुने होंगे माउंट एवरेस्ट के बारे में, क्या नाम सुने होंगे? संतोष यादव। कौन सा नाम? संतोष यादव। नाम से तो लग रहा है हम लोग भी जब पढ़ रहे थे अपने टाइम में, संतोष यादव नाम पढ़े थे, हम सोचे थे ना कि नहीं संतोष यादव कोई क्या होंगे? ये मेल होंगे, क्या होंगे? मेल यानी पुरुष होंगे। परंतु क्या है? संतोष यादव क्या है? फीमेल है, यानी महिला है, ठीक है। संतोष यादव क्या है? महिला है। तो हम लोग जो पढ़े थे ना, तो हम लोग से सर पूछते थे कि पहले महिला जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे उनका नाम तो बचेंद्री पाल याद आता था, परंतु जब हम लोग से पूछते थे सर ना कि नहीं आप हम लोग हमको ये बताइए कि पहली भारतीय जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे उसमें हम लोग इनका नाम बोलते थे संतोष यादव। तो हम लोग को इसके बारे में कुछ पता नहीं था, मगर आप लोग ध्यान से देखिएगा क्या देखना है इसमें ना, जो संतोष यादव एक क्वेश्चन पूछता है इसमें, इनसे क्या क्वेश्चन पूछता है ना कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार विश्व में 2 बार माउंट एवरेस्ट में विश्व में 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो आता है संतोष यादव, यानी वर्ल्ड रिकॉर्ड ये भी तोड़े थे, यानी वर्ल्ड में रिकॉर्ड बनाया था कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थे? संतोष यादव। परंतु पहली बार जुंको ताबे, पहली भारतीय कौन थी? बचेंद्री पाल 23 मई 1984 याद रहेगा। और संतोष यादव क्या थी? 2 बार। इनका डेट याद रखना है, सिर्फ ईयर याद रखना है ना, ईयर में क्या याद रखना है? 1992 में एक बार चढ़े थे और 1993 में, ठीक है, याद रहेगा ना। 1992 1993 2 बार चढ़ने वाले माउंट एवरेस्ट पर पहली महिला बनी थी संतोष यादव, जो कि क्या थे? एक इंडियन थे, जो कि क्या थे? एक इंडियन थे, यानी रिकॉर्ड पहला रिकॉर्ड तो नहीं टूटा परंतु दूसरा रिकॉर्ड टूट गया था, ठीक है, क्योंकि दूसरा बार यही चढ़े थे, ठीक ना। 2 बार लगातार चढ़ने वाली यही बनी थी संतोष यादव, याद रहेगा इतना। तो हम लोग देखते हैं पहले मतलब शुरू से लेकर अंत तक क्या क्या पढ़े, डेट बोलते जाइएगा आपको यदि याद होगा तो। पहला हम लोग पढ़े एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नोर्गे शेरपा। इनमें क्या पढ़े हम कि 29 मई 1953 में। दूसरा क्या पढ़े कि 16 मई 1975 कौन थे? जुंको ताबे, जो कि कहाँ कौन से कंट्री के थी? जापान के थी। कौन सी कंट्री के थी? जापान की थी। पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। तीसरा क्या है? तो तीसरा याद रखिएगा ना, इसमें क्या तीसरा में क्या पढ़ा कि पहला भारतीय कौन थे? तो 20 मई याद रखिएगा डेट, 20 मई 1965 को अवतार सिंह चीमा ये चढ़े थे क्या थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय 20 मई 1965 को। पहली महिला कौन थी? पहली महिला में कौन थी? तो उनका नाम आता है बचेंद्री पाल कब चढ़े थे? तो ये चढ़े थे 23 मई 1984 को चढ़े थे, याद रहेगा इतना।
एक और डेट क्या बताया, संतोष यादव के बारे में। किसके बारे में? संतोष यादव। संतोष यादव क्या थे? तो संतोष यादव 1992 में यानी 1992 और 1993 में ये भी रिकॉर्ड थोड़े से 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला बनी थी। ठीक है, याद रहेगा। और इसमें आप लोग कुछ और पॉइंट हम क्या बताना चाह रहे हैं, ये पूछता है ना कि ये जितने भी चढ़े हैं ना सबका पैर हाथ सलामत थे, यानी कोई भी दिव्यांग नहीं थे, यानी कि जितने भी चढ़े नहीं, यानी कि इसमें किसी का पैर हाथ खराब नहीं था। परंतु क्वेश्चन क्या पूछता है ना, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले दिव्यांग व्यक्ति कौन थे? दिव्यांग व्यक्ति कौन थे यानी हैंडीकैप, दिव्यांग व्यक्ति कौन थे यानी कि हैंडीकैप कौन थे? इसमें आप एक नाम याद रखिएगा ना, इसमें एक नाम आता है टॉम वही टेकर। टॉम वही टेकर का नाम याद आता है, टॉम वही टेकर का नाम याद आता है। यही क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन पूछा था लगभग कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले दिव्यांग व्यक्ति कौन थे, तो उनमें नाम किसका बोलना है? टॉम वही टेकर। टॉम ये वो है ना, टॉम वही टेकर क्या था? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले दिव्यांग यानी हैंडीकैप। ये कौन से कंट्री के थे? यूके के थे। इनमें डेट यदि आपको याद करने का मन होगा तो याद कीजिएगा, नहीं याद करने का मन होगा तो याद नहीं कीजिएगा। इसमें डेट हम बताते हैं कि 27 मई 1998 को यानी कि 27 मई 1998 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले दिव्यांग व्यक्ति कौन थे? तो टॉम वही टेकर थे। अच्छा बोलिए क्या था पहले? ये पुरुष मान सकते हैं, ये व्यक्ति बोलता है। ठीक है, यदि पूछे क्वेश्चन कभी कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले दिव्यांग महिला कौन थी, यानी हैंडीकैप वोमेन कौन थे? ठीक है, तो आपको इसमें किनका आंसर दीजिएगा? टॉम वही टेकर याद रहेगा, उसमें किनका आंसर दीजिएगा ना? एक याद आता है नाम किनका? अरुणिमा सिन्हा का नाम याद आता है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहले दिव्यांग महिला कौन थी? तो अरुणिमा सिन्हा थी। कौन थी? अरुणिमा सिन्हा। ये इंडियन थी, क्या थी? इंडियन, यानी कि विश्व में पहली हैंडीकैप महिला कौन थी? तो अरुणिमा सिन्हा। ये जो थी चढ़ी थी कब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना, ये कब चढ़ी थी? 2013 में। कब चढ़ी थी? 2013, यानी कि अभी से 13 साल पहले की छवि चल रहा है, यानी कि 2013 में रिकॉर्ड बनाई थी अरुणिमा सिन्हा। तो ये भी क्या थे? हैंडीकैप थे। इनके बारे में आप लोग कुछ बताते हैं। ठीक है, जो टॉम वही टेकर थे ना, किसी दुर्घटना कारण उनका पैर क्या हुआ था? पैर खराब हो गया था, फ्रैक्चर किया, टूट गया था, ये बोल सकते हैं। ठीक है, परंतु जो अरुणिमा सिन्हा का जो कहानी है बहुत ही दुखद कहानी है। क्या कहानी? इसको हल्का सुन लीजिएगा। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले विश्व की पहली दिव्यांग महिला अरुणिमा सिन्हा के बारे में। इनका जन्म लगभग पता नहीं कि 88 या 98 में हुआ था। आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा। ठीक है, क्या हुआ ना, ये लगभग इनके बारे में एक आता है कि ये वॉलीबॉल प्लेयर थे, परंतु कब थे ये इनके बारे में कभी मतलब डाटा वगैरह नहीं है कब वॉलीबॉल प्लेयर कब के थे। ठीक है, परंतु इनके बारे में हमको सिर्फ इतना याद रखना है ना कि ये लगभग 2011 में ये उत्तर प्रदेश के ही है। अरुणिमा सिन्हा कहाँ के? उत्तर प्रदेश के हैं। ये 2011 में लखनऊ से दिल्ली जा रहे थे और एक आता है उत्तर प्रदेश में, एक जगह आता है यूपी में, मान लेते हैं ये यूपी है। ठीक है, ये एक जगह आता है जिसे मान लेते हैं लखनऊ है। क्या है? लखनऊ। इसी के बीच में कहीं एक बरेली आता है, बरेली। ठीक है, बरेली का स्टेशन आता है चमेती। क्या आता है? चमेती। दोनों के बीच में बरेली और चमेती के बीच का जो स्टेशन है, दोनों स्टेशन के बीच में उनके साथ लुटेरों ने लूट कर मतलब क्या जितने भी सामान था उसे लूट कर इन्हें ट्रेन से धक्का मार के नीचे फेंक दिया। जब ये नीचे गिरे तो ट्रेन के मतलब हादसा हुआ, इनका बायां पैर क्या हुआ? काटना पड़ा, क्योंकि ये रात के समय में गिरे हैं और इनका हमको मतलब जो भी रेलवे स्टेशन वाले हो सकते हैं, जो भी हो सकते हैं, उनको सुबह पता चला कि नहीं का क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ है। सुबह रात भर या बोल सकते हैं कि जितना ट्रेन गया सभी इनके पैर होकर गुजरा, लगभग ये बेहोश हो गए होंगे। तो किसी मतलब बचने लायक नहीं थे, फिर भी इनका पैर काट कर इन्हें बचाया गया। और सोचिए इनका क्या है, पैर काट बायां पैर काट हटा दिया गया, फिर भी 2011 में एक्सीडेंट हुआ और 2013 में जरा सोचिए कितना साहस होगा कि 2 ईयर में अपने आप में साहस जुटाकर 2013 में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला बनी, विश्व की पहली महिला अरुणिमा सिन्हा। जिससे हम लोग क्या सीख मिलता है कि कहीं भी हम लोग को मानसिक दिव्यांग नहीं होना है, शारीरिक दिव्यांग रहेंगे तो चलेगा। यदि मन में शक्ति है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, परंतु मन में शक्ति है तो कुछ भी नहीं है ना, तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसे इनके साथ हुआ, कोई दिक्कत नहीं, जब पैर कट गया फिर भी साहस बना के विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ गया। अरुणिमा सिन्हा 2013 में 2 साल के अंदर यदि ऐसा मतलब आज के जमाने में हिसाब हो जाए ना तो वो क्या 2 साल तक तो घर पर निकलेंगे नहीं कि नहीं,
ये हुआ वो हुआ। तो आप लोग याद रखिएगा ना, तो जो कृत्रिम टांग के द्वारा, किसके द्वारा, कृत्रिम टांग यानी कृत्रिम पैर के द्वारा चढ़ने वाले कौन बनी, अरुणिमा सिन्हा, अरुणिमा सिन्हा, ठीक है। इनको बोलते हैं ना कृत्रिम टांग को प्रोस्थेटिक लेग बोलते हैं, प्रोस्थेटिक लेग बोलते हैं, ठीक है, याद रहेगा। तो इसमें हम लोग क्या पढ़े कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले, माउंट एवरेस्ट कौन सा कंट्री में है, नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट की हाइट कितना, 8,848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट कौन से कंट्री में है, नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट की जो हाइट कितना, 8,848 मीटर है, याद रहेगा इतना। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले मतलब विश्व में पहले व्यक्ति कौन थे, तो वो थे एडमंड हिलेरी तेंजिंग नोरगे शेरपा थे, जो 29 मई 1953 को चढ़े थे। और एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के थे और तेंजिंग नोरगे शेरपा कहाँ के थे, नेपाल के थे। पहली महिला कौन थी, तो पहली महिला थी जिनको तभी जो 16 मई 1975 को चढ़ी थी, याद रहेगा इतना, वो जापान के थी। पहले भारतीय अवतार सिंह चीमा थे जो कि 20 मई 1965 को चढ़े थे। पहले भारतीय महिला कौन थे, बचेंद्री पाल जो कि 23 मई 1984 को चढ़े थे। पहले दिव्यांग व्यक्ति कौन था, टॉम बोहिटेका जो कि 21 मई 1998 यानी कि 21 मई 1998 को वो कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे। कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे। वो चढ़ने वाले पहले दिव्यांग व्यक्ति बने। पहले दिव्यांग महिला कौन थी, तो वो थे अरुणिमा सिन्हा। इनके बारे में कुछ जान के अच्छा बात है, कहाँ के थे, यूपी के ही थे। ये विश्व में पहली दिव्यांग महिला बनी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, याद रहेगा इतना। और एक क्या पढ़े हम लोग, संतोष यादव के बारे में। संतोष यादव क्या थे, वो संतोष यादव विश्व में पहली महिला थी जो कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी थी। कितना बार चढ़ी थी, 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला बनी थी। थैंक यू, जय हिंद। इसको सभी डाटा को याद